नमस्ते दोस्तों। आज हम राइट्स इशू क्या होता है इसे हम अच्छे से समझेंगे। जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि राइट्स इशू पे इन डिटेल कंटेंट बहुत कम है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और कंटेंट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर रिक्वेस्ट करें। चलिए आगे आज हम कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे उसे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले राइट इशू अपने ओन वर्ड्स में समझेंगे। उसके बाद राइट इशू की डेफिनेशन को समझेंगे। सेकेंड, ये समझेंगे कि कंपनी राइट्स इशू लाती क्यों है। इसे एक कंपनी के राइट इशू के एग्जांपल से समझेंगे। और आखिर में राइट्स इशू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और साथ ही एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट क्या होता है उसे भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज राइट इशू, इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। राइट का मतलब क्या है? राइट का मतलब है अधिकार। अब ये अधिकार किसे मिल रहा है? ये अधिकार शेयर होल्डर्स को मिल रहा है। यहाँ मैं उन शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूँ जो पहले से ही कंपनी से जुड़े हैं। चलिए अभी हम इशू समझ लेते हैं। शेयर होल्डर्स को जनरली क्या इशू किया जाता है? जैसे आईपीओ में सारे इन्वेस्टर को शेयर्स इशू किया जाता है, उसी तरह राइट्स इशू में सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू किया जाता है और साथ में उन शेयर्स पे डिस्काउंट भी दिया जाता है। चलिए आगे इसे और डिटेल में समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ राइट्स इशू। राइट्स इशू एक प्राइमरी मार्केट ऑफर होता है और यह सिर्फ एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एडिशनल शेयर्स यानी कि नए शेयर्स खरीदने के लिए ऑफर दिया जाता है। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, जब शेयर होल्डर्स नए शेयर्स खरीद लेते हैं तब उनकी शेयर होल्डिंग बढ़ जाती है। और दूसरा, यदि आईपीओ से कंपेयर करें तो राइट्स इशू से कंपनी आसानी से फंड्स रेज कर सकती है। शेयर होल्डर्स को राइट्स प्रो राटा बेसिस पे दिया जाता है और रेशियो कंपनी डिसाइड करती है। आगे कंपनी राइट्स इशू क्यों लाती है उसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। व्हाई कंपनीज कंडक्ट राइट्स इशू। कंपनीज क्यों राइट्स इशू लाती है, इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। चलिए एक फ्रेश एग्जांपल विकास इकोटेक लिमिटेड, इस कंपनी के राइट्स इशू लाने का पर्पस समझ लेते हैं। राइट्स इशू के डिटेल्स लेटर ऑफ ऑफर में मेंशन किया जाता है। सबसे पहला, मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। 28.5 करोड़ कंपनी फंडिंग अपने वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए राइट्स इशू ला रही है। वर्किंग कैपिटल का मतलब विद इन 1 ईयर जो भी शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस है उसे फुलफिल करेंगी। एग्जाम्पल के लिए कंपनी अपनी लिक्विडिटी बढ़ा सकती है, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए फंड्स कर सकती है, मैन्युफैक्चर करने के लिए इन्वेंट्री भी परचेस कर सकती है। सेकेंड, कंपनी ने 6.51 करोड़ का लोन लिया था आईसीआईसीआई बैंक से। कंपनी 3.7 करोड़ की पेमेंट राइट इशू के फंड्स में से इस्तेमाल करेगी। और थर्ड, 11.5 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगी। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेटर ऑफ ऑफर में सारे अमाउंट्स लैक्स में मेंशन किए हैं। समझने के लिए आसान हो इसलिए मैंने करोड़्स में कन्वर्ट किया है। ये तो एक कंपनी का एग्जांपल है। आप खुद से 3 से 4 कंपनी के राइट्स इशू लेटर ऑफ ऑफर से इन डिटेल पढ़ सकते हो। चलिए आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं। फर्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। राइट्स इशू सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होता है। जनरल पब्लिक या दूसरे इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट
नहीं कर सकते। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसे आपको ध्यान से समझना होगा। राइट्स इश्यू में शेयर होल्डर्स 2 डेज पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला है एक्स डेट और दूसरा रिकॉर्ड डेट। चलिए सबसे पहले रिकॉर्ड डेट समझ लेते हैं। जब भी कोई कंपनी राइट्स इश्यू जारी करती है तब कंपनी रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है और लेटर ऑफ ऑफर में भी मेंशन किया जाता है। अब ये रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या है? रिकॉर्ड डेट को कट ऑफ डेट भी कहा जाता है। चलिए आगे इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो आप एक कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं। कंपनी एलिजिबल शेयर होल्डर्स की रिकॉर्ड डेट के दिन निकालती है। अगर उसमें आपका नाम रजिस्टर है तो रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होनी चाहिए। चलिए आगे इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कंपनी की रिकॉर्ड डेट थर्सडे 10 जून 2021 है। राइट्स इश्यू में एलिजिबल होने के लिए आपको कंपनी के शेयर्स 8 जून को ही खरीदना होगा और इंडिया में T+2 सेटलमेंट साइकिल चलता है। 8 जून आपका ट्रेडिंग डे हुआ, वेडनेसडे T+1 और थर्सडे T+2। रिकॉर्ड डेट तो अभी हमने समझ लिया। चलिए एक्स डेट क्या होता है उसे भी हम आगे समझ लेते हैं। एक्स डेट रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले होता है। एक्स डेट से ये पता चलता है कि शेयर होल्डर को शेयर्स कब खरीदना है। एक्स डेट से पहले शेयर होल्डर को शेयर्स खरीदना पड़ता है, तब जाके रिकॉर्ड डेट के दिन उसके शेयर्स डीमैट अकाउंट में होगी और इस तरह से उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पूरी होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।